नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। यह उस समय की बात है जब मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी 3 बेटियां भी थी। तीनों बेटियां मेरी सौतेली बेटियां थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था, इसलिए अब मैं ही उन तीनों की माँ थी। एक बेटी कॉलेज में थी और एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरे पति की सैलरी में से मैं अपना घर का खर्चा चला नहीं पा रही हूँ और मैं कभी भी आनंद नहीं कर पा रही हूँ और मैं कभी भी अपने शौक भी पूरे नहीं कर सकती थी। 1 साल बाद मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी कंपनी प्राइवेट होने से वहाँ से हमको कोई मदद नहीं मिली। अब मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। थोड़े दिन रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन बाद में उसने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर एक दिन मैं हर्ष नाम के एक आदमी से मिली। वह ब्याज पर पैसे देता था। मैंने उसको पैसे देने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि आप मुझे पैसे वापस कैसे दे पाओगी? मैं आपको पैसे दूंगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। जब उसने मना किया तब मैं निराश होकर घर वापस आ गई। मैंने न्यूज़पेपर में जॉब के लिए एडवर्टाइज देखना शुरू कर दिया। मुझे एक जगह पर हेल्पर की नौकरी मिली। मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा, मैंने आपकी एडवर्टाइज देखी, आपको हेल्पर की ज़रूरत है। उसने सामने से जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, मुझे काम करना है। फिर उसने कहा, आपने पहले यह काम कभी किया है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं यह काम कर लूँगी। फिर उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। दूसरे दिन मैं साड़ी पहनकर इंटरव्यू के लिए गई। जहाँ मैं गई वो बहुत बड़ा बंगला था। बाहर पहरेदार खड़ा था। उसने मुझे पूछा, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। फिर पहरेदार ने अंदर फ़ोन किया। फिर 5 मिनट के बाद मुझे अंदर जाने को बोला। मैं 5 मिनट के बाद अंदर गई। वहाँ एक आदमी बैठा था। उसने मेरे सामने देखा और बोला, अच्छा आप हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप जिस काम के लिए आए हो वह आदमी काफ़ी बड़ा बिल्डर है। मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। मुझे लगेगा कि आप यह जॉब के लिए ठीक हो, तभी मैं आपको नौकरी दूँगा। मैंने कहा, ओके। फिर उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। उसने मुझे पूछा, आप शादीशुदा हो या नहीं? मैंने कहा, मैं विधवा हूँ। फिर उसने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, 3 बेटियां हैं। फिर उसने कहा, क्या आप साड़ी ही पहनते हैं या कभी कभार जीन्स टॉप और कुछ भी पहनते हैं? मैंने कहा, अभी तक तो मैंने साड़ी ही पहनी है। उसने कहा, आपको यहाँ जीन्स और टॉप पहनना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, मैं पहन लूँगी। उसने कहा, आपकी ड्यूटी रात को भी हो सकती है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने कहा, आप कल आना, मैं आपको मालिक के साथ मिलवा दूँगा। अब मैं घर आ गई और उसी दिन मैंने बाज़ार जाकर जीन्स टॉप और मिनी स्कर्ट खरीद लिया। दूसरे दिन मैं ब्लू जीन्स और ब्लैक टॉप पहनकर गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी जीन्स नहीं पहना था। मैं अंदर गई। फिर मैनेजर मुझे मालिक के कमरे में लेकर गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत बड़ा रूम था। उसमें बड़ा सोफ़ा था और एक बड़ा बेड था और मेरे सामने 45 साल का एक आदमी बैठा था। मैनेजर ने मुझे कहा, यही मालिक है और यह बहुत बड़े बिल्डर है और आज से आपको इन्हीं के साथ काम करना है। फिर उसने मालिक को बोला, सर, यह आज से आपका काम करेंगी। फिर वह चला गया। अब कमरे में मैं और सर हम दोनों ही थे। सर ने मुझे अपने पास बुलाया और टीवी ऑन किया। उसमें उसने एक पिक्चर लगाई। वह पिक्चर देखने के बाद मुझे थोड़ा शर्म आने लगी थी। फिर उसने कहा, मेरे नज़दीक बैठो। मैं उसके नज़दीक गई। फिर उसने कहा, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी हो। फिर उसने खुद का फ़ोन साइलेंट कर दिया और मुझको भी बोला कि तुम अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। फिर वह सोफे पर बैठ गया।
और मैं पहली बार किसी अजनबी के साथ थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग आधे घंटे तक हमने क्रिकेट मैच खेला। फिर उसने मुझे 5,000 दिए और मुझे जाने दिया। आज मैं बहुत खुश थी और हमने यह ऐसे ही चालू रखा। एक दिन सर अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गए थे। तभी मुझे मैनेजर ने बुलाई और वह कहने लगा, तुम सर को बहुत खुश रखती हो, प्लीज़ मुझे भी एक मौका दो। आखिर मैं ही था जो तुम्हें इंटरव्यू में सिलेक्ट किया था। अब मैं थोड़ी नर्वस हो गई और कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। अब मुझे उनकी आदत पड़ चुकी थी। फिर हम दोनों कमरे में आए और उसने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया कि जो कोई भी आए उसको बोल देना सर नहीं है। फिर हम दोनों ने क्रिकेट मैच खेला। जब तक सर वापस नहीं आए तब तक मैंने मैनेजर के साथ क्रिकेट मैच खेला। वह भी मुझे 2,000 देता था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।